डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिबा खालिद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। इसके पहले की जो मेरी वीडियोस हैं वो रिलेटेड है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी से, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक हम उसके बेसिक पार्ट्स को ना जाने, तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सोशियोलॉजी के उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशियोलॉजिकल जो स्टडी है वो उन पे ही डिपेंड करती है। तो आज हम लोग समझेंगे जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सोशियोलॉजी के, सम क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल सिस्टम के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड हैं, एनटीए नेट या यूजीसी नेट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, या सम इन्फ्लुएंशियल वीडियोस हैं या इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो जिनका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनको वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी के वीडियोज़ को देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना ना भूलें। और फ्री बुक्स के लिए www.mysocialbliss.com से आप पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर ऑफलाइन रीडिंग डिफरेंट बुक्स हैं जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं, और अदर कोर्सेज मेडिकल से भी रिलेटेड बुक्स हैं, लॉ से, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बुक्स हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हैं, और अदर फिक्शंस एंड नॉन फिक्शंस बुक्स भी वहाँ अवेलेबल हैं जिनको कि आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सोसाइटी के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मैटर जो है उसमें हम सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी करते हैं। सोसाइटी क्या है, सबसे पहले हम सोसाइटी के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, उसको रहने के लिए एक ग्रुप चाहिए। वो कभी भी आइसोलेट होके लोनली अपना जीवन नहीं बिता सकता। उसको जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो नहीं रह पाएगा। उसको एक ह्यूमन ग्रुप चाहिए, एक साथ चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए, जिसके साथ ही वो अपनी लाइफ को जी सकता है या आगे बढ़ सकता है। तो सोसाइटी जो है वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट एंटर इनटू दिस रिलेशन और हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर। यानी सोसाइटी जो है, मॉरिस जिन्सबर्ग ने बताया है कि सोसाइटी वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है जो लोगों को एसोसिएट करता है, जोड़ता है, जिनका की बिहेवियर, जिनका की रहन सहन लगभग एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, या फिर जो रिलेशनशिप जो दूसरों के साथ वो बिहेवियर जो है वो अलग होता है, या हु डू नॉट एंटर इनटू दिस रिलेशन और हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें वो अलग हों या फिर उनसे डिफर हों, वो उसमें नहीं रह सकता। तो ह्यूमन बीइंग जो है उसको ग्रुप चाहिए होती है रहने के लिए, वो ग्रुप के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है। वो ग्रुप कैसे बनता है, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो एसोसिएट होते हैं, जिनका की इंटरेस्ट सेम होता है, जिनका रहन सहन, जिनका कल्चर एक होता है, वो एक साथ एक लाइफ को गुजार रहे होते हैं। तो जीडीएम कोले का कहना है कि सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद ए कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के अंदर जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज वे में सोसाइटी के अंदर लोग एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। मैकाइवर को कहना है कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे डिफरेंट रिलेशनशिप एक साथ लोग रहते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं और उनके अंदर इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से लाइकनेस और डिसलाइकनेस दोनों से ही, डिफरेंसेस जो होते हैं दोनों ही तरीके से एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ सोसाइटी जानेंगे कि फीचर्स ऑफ सोसाइटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी क्या है, सोसाइटी किस तरीके की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि बिना लोगों के, बिना मेंबर्स के कैसी सोसाइटी तो हो नहीं सकती। तो इंडिविजुअल्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ग्रुप्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। तो म्यूचुअल इंटरैक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस, एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरैक्शन, म्यूचुअल अवेयरनेस, बातचीत, दूसरों से मिलना जुलना, एक दूसरे को समझना, दूसरों के कल्चर को जानना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ऐसे लोग सोसाइटी में एक साथ
रहते हैं। सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस, लोगों की सिमिलैरिटीज, एक दूसरे के लिए लाइकनेस, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। जब हम जुड़े रहते हैं तभी साथ में रहते हैं, तो किसी ना किसी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ लाइकनेस होती है जो हम उस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। एंड सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंसेस टू। लेकिन जहाँ पे सारे लोग ऐसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे बर्तन अगर एक साथ होंगे तो खड़केंगे जरूर, आवाज जरूर होगी उनमें, उसी तरीके से हमारी सोसाइटी है, जब उसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल जुड़ के एक साथ सोसाइटी को बनाते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। तो सोसाइटी जो है वो लाइकनेस के साथ साथ डिफरेंसेस भी वहाँ पे होते हैं। कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो कोई भी सोसाइटी जो होती है उसका एक सिस्टम होता है जहाँ पे लोग एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसा कि हम फंक्शनिस्ट व्यू में अगर हम देखते हैं, टेलकॉट पार्सन्स ने या इमाइल दुर्खीम ने सोसाइटी को बॉडी ऑर्गन्स से उन्होंने उसका जो एग्जाम्पल्स दिया, उन्होंने बॉडी ऑर्गन्स का दिया। क्यों बॉडी ऑर्गन्स का एग्जाम्पल दिया? इसलिए दिया क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जिस तरीके से हमारी किडनी का फंक्शन अलग है, हमारे हार्ट का फंक्शन अलग है, हमारा लंग्स का फंक्शन अलग है, हमारी लिवर का फंक्शन अलग है, उसी तरीके से ये जो लेकिन उनका काम क्या है? उनका काम है हमारी बॉडी को स्मूथली रन करना, चलाना, सही तरीके से हमें एक सेहत के साथ आगे बढ़ना। हमारी बॉडी जो है वो मशीन की तरह से उसमें ये पार्ट्स जो है हमारी बॉडी के वो काम करते हैं, जिनसे कि हमारी बॉडी जो है सही तरीके से फंक्शन कर सके। उनमें से एक भी फंक्शन में अगर या किसी भी एक पार्ट में प्रॉब्लम आने से पूरी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसी तरीके से हमारी सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो है, जैसे हमारा रिलीजन है, हमारा गवर्नमेंट है, हमारा पॉलिटिक्स है, या हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे रिलीजन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा इकोनॉमिक पार्ट है, हमारा सोशल पार्ट है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारी सोसाइटी के। इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारी सोसाइटी खड़ी होती है। यानी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। रिलीजन वाला रिलीजियस पार्ट अगर हमको निभाना है तो हम मॉस्क की तरफ जाएंगे, या जो रिलीजियस कमिटीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनकी तरफ जाएंगे। पढ़ने के लिए जाना है तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाएंगे। हमारा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क होगा हम दूसरे सेक्टर की तरफ जाएंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम दूसरे सेक्टर की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक रिलेटेड सेक्टर की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बटे हुए हैं, सबके काम अलग अलग बटे हैं। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन एवरी पार्ट और एवरी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो क्या होता है, हर पार्ट को अपना अपना काम करना पड़ता है। अब एक यूनिवर्सिटी को ही ले लिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। हमारा एजुकेशनल एकेडमिक डिपार्टमेंट अलग होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग होता है, अकाउंट का सेक्शन अलग होता है, चार सेक्शन अलग होता है, सिक्योरिटी सेक्शन अलग होता है। लेकिन सबके क्या होते हैं, काम अलग अलग बटे होते हैं। लेकिन सबको अपना काम करने के लिए, सबको जो यूनिवर्सिटी का जो मकसद क्या होता है, उसको जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका मकसद होता है यूनिवर्सिटी को स्मूथली रन कराना। तो स्मूथली उनके सारे काम को कराना, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट को अगर हम सारा काम सौंप देंगे तो वो तो नहीं कर पाएगा, तो स्मूथनेस वहां हो ही नहीं सकती है, सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्मूथली रन कराने के लिए यूनिवर्सिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, हर डिवीजन को, हर पार्ट को अपना अपना काम करना। सिक्योरिटी अपना पार्ट करेगी, एकेडमिक सेक्शन अपना पार्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अपना पार्ट करेगा, अकाउंट सेक्शन अपना, आचार अपना। तो हर आदमी अपने अपने जब काम को करेगा तो स्मूथली उनका जो पर्पस क्या होगा, स्मूथली हमारी यूनिवर्सिटी या जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो स्मूथली रन हो सके, उसका मकसद पूरा हो सके। उसी तरीके से हमारी सोसाइटी है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम अपने कामों के लिए अलग अलग जो हमारे पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, हमारा अगर एजुकेशन का पार्ट पड़ेगा तो हम उधर जाएंगे, रिलीजन का पड़ेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो उसी तरीके से हम सोसाइटी के अंदर अलग अलग पार्ट के ऊपर अपने डिपेंड करते हैं और कॉपरेशन होता है, वहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी होती है, हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सबके काम अलग अलग बटे होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से, सबके कैपेबिलिटी के हिसाब से सबके काम अलग अलग बटे होते हैं। लेकिन एक कॉपरेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इंटरडिपेंडेंसी होती है, तभी सोसाइटी को स्मूथली रन करा सकते हैं, उसको
सोसाइटी के में जो बैलेंस और हार्मनी एंड पीस जो है, जो स्मूथ फंक्शनिंग है सोसाइटी की, वो चलती रहती है। तो कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज मस्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी इंप्लाइज इंटरडिपेंडेंस ऑल्सो, जैसा कि मैंने बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर है तो डेफिनेटली हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारा कॉपरेशन होगा, हम डिपेंड करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे जहां हम जा करके अपने अलग अलग जो हमारे काम है उनसे हम कराएंगे। जिस तरीके से हमारी बॉडी को रन करने के लिए हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सबके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है ताकि हमारी बॉडी जो है सही तरीके से चल सके, हम जिंदा रखे जा सकें या हेल्दी रह सकें, इसलिए उनको सही प्रॉपर फंक्शनिंग उनकी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमारी सोसाइटी है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, कॉपरेशन है, इंटरडिपेंडेंसी है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अलग अलग कामों के लिए ताकि हमारी सोसाइटी जो है उसमें बैलेंस बना रहे, उसके अंदर इक्विलिब्रियम हो और वहां पे हार्मनी एंड पीस मेंटेन हो सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके और हमारी सोसाइटी स्मूथली रन हो सके। अब सोसाइटी इज डायनेमिक, सोसाइटी को हम स्टैटिक नहीं कह सकते क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती, सोसाइटी डायनेमिक होती है क्योंकि सोसाइटी, हम पहले हमारी जो सिंपल सोसाइटी थी हमने देखा वहां पे किस तरीके का लोगों का रहन सहन था, लोग एक सिंपल तरीके से लाइफ को जी रहे होते थे, उनको ज्यादा इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा डिजायर नहीं थी लोगों के अंदर कि हमें क्या चाहिए। लेकिन टाइम टू टाइम हमने देखा जैसे जैसे लोगों की डिजायर बढ़ती रही, लोगों की एजुकेशन बढ़ती रही, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होता रहा, तो हमने देखा किस तरीके से हमारी सोसाइटी चेंज होती गई और आज हम देख रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, अब रोज हम चेंजेस देखते हैं, रैपिड चेंजेस देखते चले आ रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में टाइम टू टाइम चेंजेस जो है वो होते रहते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। आज हम कुछ देखेंगे या सबसे बड़े चेंजेस अभी हम लोग रिसेंटली हमने कोविड के टाइम पे देखे थे कि किस तरीके से सडन जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में आए, पूरा हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है हाइब्रिड मोड पे चला गया, हम ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सीख गए, किस तरीके से पढ़ाना। पहले ये चीजें हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ करती थी, हम सोचते थे किस तरीके से हम पढ़ेंगे, ऑनलाइन कैसे एजुकेशन होगी, क्या होगी, हमें समझने में लग गया। लेकिन कोविड ने हमें इस चीज के लिए तैयार कर दिया, हम यूज टू हो गए कि हमें किस तरीके से क्लासेस लेनी है ऑनलाइन, किस तरीके से हमें पढ़ना है या पढ़ाना है, किस तरीके से हमें एजुकेशन लेनी है। तो आज हमारा सिस्टम चेंज हो गया। सोसाइटी में टाइम टू टाइम चाहे वो ग्रेजुअल चेंजेस हो, समटाइम्स रैपिड चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, तो हमारी सोसाइटी में अकॉर्डिंगली चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि सोसाइटी जो है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। सोशल कंट्रोल, तो डेफिनेटली जब अगर हमें सोसाइटी के काम को सही तरीके से पीस के साथ चलाना है, हार्मनी बनानी है, एक पीस बनाना है, तो सोशल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से जब हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं थे, हमारे जो गवर्नमेंट जो लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं थी, हमारे कानून नहीं थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, उसी तरीके से हम हमारी लाइफ को कंट्रोल किया, हमारे इनफॉर्मल जो सोशल कंट्रोल के जो तरीके थे उसके हमारी लाइफ जो है उससे कंट्रोल होती है। जैसे हमारा रिलीजन है, उसमें हमारे कस्टम्स है, हमारे वैल्यूज है, हमारे मोर्स, हमारे ट्रेडिशंस है, हमें रोका जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पनिशमेंट है, यहाँ रिवार्ड है। उसी तरीके से हमारा लॉ एंड ऑर्डर है जिसको कि हमारी गवर्नमेंट से पास होते हैं या हम उनको वहां से इंप्लीमेंट होते हैं, हमको उनको फॉलो करना है टू मेंटेन द हार्मनी एंड पीस इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी के काम को सही तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग से चलाने के लिए दोनों तरीके के जो सोशल कंट्रोल के जो तरीके हैं उनको हमको यूज करना पड़ता है, यानी इनफॉर्मल टाइप्स और फॉर्मल टाइप्स। तो इनफॉर्मल जो हो गए वो हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स हो गए, हमारा रिलीजन जो है, हमारा कल्चर जो है, और हमारा जो फॉर्मल जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारी जो गवर्नमेंट से जो इम्प्लीमेंट होता है, जो हमारे कानून बनता है हमारे लिए, उनको हमको फॉलो करना पड़ता है। हमारे ट्रैफिक के रूल्स अलग हैं, हमारी सोसाइटी में लोगों से बिहेव करने के रूल्स अलग हैं, चलने फिरने के हमारे तरीके अलग हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद है कल्चर। तो डेफिनेटली सोसाइटी जो है उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ जुड़ते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबके कल्चर अलग अलग होते हैं। तो सोसाइटी में जो है डिफरेंट कल्चर्स भी होते हैं, लोग एक साथ कल्चर को फॉलो करते हैं।
लेकिन सोसाइटी के अंदर रहने के लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक कल्चर होता है, ट्रेडिशंस है कुछ, उनको फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में अगर हम देखें, हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, सबके अपने वैल्यूज हैं, नॉर्म्स है, हर रिलीजन का, हर कम्युनिटी का अपना अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कॉमन हमारे इंडियन जो कल्चर है उनको हम फॉलो करते हैं, और उन्हीं कल्चर्स की वजह से, उन्हीं ट्रेडिशन, उन्हीं वैल्यूज की वजह से हम दूसरी कंट्रीज में जो है पहचाने जाते हैं। हमारी आइडेंटिटी जो है हमारा इंडियन कल्चर है, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा हो, लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है वो हमारे अंदर कूट कूट के बसा है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, हमारा वो कल्चर निकल के सामने आता है, तो बाद में पता लगता है कि हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा जो अपना कल्चर है, जो हमारी अपनी कंट्री से हमको मिला है, तो हर कंट्री का, हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। ज्योग्राफी ग्रेगाशियस नेचर ऑफ मैन जो है, मैन वो है, वो सोशल एनिमल्स है, उसको सोसाइटी में रहना पसंद है, वो ग्रुप में ही रहता है, वो कभी भी अलग होके नहीं रह सकता। यह नेचर है ह्यूमन का कि वो अलग कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। उसको सरवाइव करने के लिए एक ग्रुप बनाना पड़ता है, वो ग्रुप के अंदर ही रहता है, आइसोलेट होके नहीं रहता। तो मैन जो है वो सोशल एनिमल है, इसलिए वो सोसाइटी में ही सरवाइव कर सकता है। अब हम लोग आते हैं कम्युनिटी की तरफ। तो कम्युनिटी जो है वो सोशल ग्रुप है विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया। कुछ एरियाज हैं कम्युनिटी के जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी पीपल रहते हैं। तो कम्युनिटी जो है वो स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है दैट कैन बी एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, ऐसा कहना है किंग्सले डेविस का। तो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट इनहेबिटेड इन ए लोकेलिटी। ऑकबर्न एंड इमकॉफ का कहना है ऐसा। तो कम्युनिटी जो है इज एनी आर्टिकल ऑफ पीपल who live together and belong together in such a way that they do not share this or that particular interest only but a whole। तो कम्युनिटी जो होती है, कम्युनिटी के अंदर एक साथ लोग रहते हैं, एक लोकेलिटी को शेयर करते हैं, एक टेरिटोरियल ग्रुप होता है कम्युनिटी का। तो इट ऑक्यूपाइज सम जोग्राफिकल एरिया लोकेलिटी इन द फिजिकल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। जिस तरीके की कम्युनिटी होती है, हम उसी तरीके से एक साथ एक जोग्राफिकल एरिया शेयर करके वहां पे रहते हैं। तो कम्युनिटी जो है वो लिविंग टुगेदर फैसिलिटीज पीपल डेवलप सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, गिव प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फर्दर दे वेरी फिजिकल कंडीशन में इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ टू ग्रेट एक्सटेंट। तो कम्युनिटी हमारी रिलीजियस कम्युनिटी भी हो सकती है, हमारे रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है, डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल एक साथ अलग अलग जगहों पे रहते हैं, या हमारी कंट्री की, हमारी स्टेट कम्युनिटी भी हो सकती है। हम इंडिया से बाहर अगर कहीं जाते हैं, आज हम अपने इंडिया में रह रहे हैं, तो हम कम्युनिटी को लेकर के हम लड़ते रहते हैं कि ये उस कम्युनिटी का है, ये उसका है, ये उसका है। लेकिन अगर हम इंडिया से बाहर चले जाते हैं तो हमारी फीलिंग क्या होती है? वी इंडियंस, हम इंडियंस, हमारी कम्युनिटी वहाँ चेंज होके सिर्फ इंडियन बन जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं या हम क्रिश्चियन हैं। हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि हम इंडियंस हैं, और हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में रहें। क्यों? क्योंकि हमें अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस में रहने की आदत है। उस चीज़ों में, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में, उनमें इंटीग्रेट होने में, इंटीग्रेशन में हमारी प्रॉब्लम होती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम हमेशा सेफ जोन में चलते हैं, यानी अपनी कंट्री में अपने लोगों के साथ हम रहना पसंद करते हैं। या बाहर आप चले जाइए, हम अपना नेशनल फ्लैग अगर हमको कहीं दिखता है तो एक सेफ्टी फील होती है हमें कि हम अपनी फ्लैग के अंडर में, या हमारा फ्लैग यहाँ इस कंट्री में हमारा फ्लैग दिख रहा है, यानी हमारी सेफ्टी है, एक सेफ्टी से हम महसूस करते हैं। उसी तरीके से हमारी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी जो होती है वहां पे एक वी फीलिंग होती है, लोग एक सेंटिमेंट से, एक इमोशंस से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ये भी फीलिंग हम इंडिया में रहते हैं, वे भले हम लोगों को एक साथ ना आती हो, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो हमें डेफिनेटली ये याद रहता है कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। हमारी अपनी जो फीलिंग होती है, जो हमारा अपना प्यार है हमारी कंट्री के लिए, उस टाइम हमें निकल के आता है, उस टाइम हमारी रियल जो फीलिंग निकल के आती है। अब चाहे आज हम किसी भी इन्फ्लुएंस में, चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या किसी भी तरीके का, हम एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस
देखते हैं कि ये उस कम्युनिटी का है या वो डिफरेंट कम्युनिटी का है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात जो याद रहती है कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं या हम एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो कंट्री, हमारी जो कम्युनिटी, हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है वो कहाँ है, हमें वहीं जाके रहना। अगर हम जॉब के लिए कहीं जाएँ, यूएस जाएँ, यूके जाएँ या किसी भी कंट्री में जाते हैं अगर, तो सबसे पहले हम जा करके अपनी ही कंट्री में रहना पसंद करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से अगर जॉब के लिए इंडिया से अगर मुस्लिम्स भी अगर जॉब के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो उनका प्रेफरेंस क्या रहता है? क्यों नहीं, वो तो मुस्लिम्स है, वहां जाके रह सकते हैं वो मुस्लिम्स के साथ। नहीं, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो अपनी इंडियन कम्युनिटी ढूंढते हैं, अपनी इंडियन कम्युनिटी में ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा उनके अंदर, उनका खान पान एक होगा, उनका कल्चर एक होगा, उनका रहन सहन एक होगा। तो इसलिए वो अपनी कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। वो उस टाइम ये नहीं सोचते कि हम तो मुस्लिम कंट्री में आ गए, हम तो कहीं भी रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते? लेकिन हमारी जो अपनी कंट्री वाली फीलिंग, हमारी जो वी फीलिंग, हमारी जो अपनी कम्युनिटी से आती है, वो चीज़ हमें दूसरी जगह पे जाके या दूसरी कंट्री में जाके वो जो फीलिंग है वो हमें नहीं मिल सकती। तो हम अपनी ही कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से जो कम्युनिटी है वो टेरिटोरियल ग्रुप है जो ऑक्यूपाई करता है सम ज्योग्राफिकल एरिया, लोकेलिटी इन फिजिकल बेसिस ऑफ कम्युनिटी एंड लिविंग टुगेदर फैसिलिटीज पीपल डेवलप टू सोशल कॉन्टैक्ट। एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, गिव प्रोटेक्शन, हम सिक्योरिटी महसूस करते हैं एंड डेवलप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द एवरी फिजिकल कंडीशन में इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, यानी हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, एक जगह से बिलोंग करते हैं। तो जो वी फीलिंग होती है, जो हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो द मेंबर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर स्टेइंग टुगेदर एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। द मेंबर्स डेवलप अ सेंस ऑफ वी फीलिंग। इट मीन्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द ग्रुप, यानी हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, हमारा पहचाना हुआ कल्चर है, तभी तो हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे के साथ रहने में। सो विदाउट अ सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अ सेंस ऑफ अवेयरनेस, अ सेंस ऑफ लिविंग एंड शेयरिंग सम कॉमन इंटरेस्ट इन लाइफ, देयर कैन नॉट बी एनी कम्युनिटी। सो सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी, स्टेबिलिटी। कम्युनिटी जो है वो स्टेबल होती है, परमानेंट होती है मोस्टली, क्योंकि हम कम्युनिटी में बाई बर्थ कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। सोसाइटी को हम फॉर्म करते हैं इंडिविजुअल्स के एसोसिएशन से, कंपेनियनशिप से जुड़ के सोसाइटी फॉर्म होती है। डिफरेंट कम्युनिटीज उसका हिस्सा होती हैं। एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज एक साथ रह सकती हैं, लेकिन स्टेबिलिटी जो होती है वो कम्युनिटी की होती है, क्योंकि कम्युनिटी जो है बाई बर्थ होती है, नेचुरलनेस होती है उसमें, क्योंकि वो नेचुरली फॉर्म होती है कम्युनिटी, हम बाई बर्थ उसका हिस्सा होते हैं। साइज ऑफ कम्युनिटी जो होती है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। रेगुलेशन ऑफ रिलेशन, तो हर जगह डेफिनेटली रिलेशनशिप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ता है। तो एक कम्युनिटी के जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब कस्टम्स हैं, मोड्स हैं, लगभग एक ही होते हैं, तो लोगों को ईजी होता है उन चीज़ों को फॉलो करना, रेगुलेशंस को फॉलो करना। अब हम जानेंगे कि क्या फर्क है कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच का। तो सोसाइटी इज वेब ऑफ रिलेशनशिप। सोसाइटी जो है वो वेब ऑफ रिलेशनशिप है, डिफरेंट, उसके अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, जो एक दूसरे के साथ सेंटिमेंट से, इमोशंस से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वी फीलिंग के साथ जुड़े होते हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन ऐसा सोसाइटी में नहीं है। डिफरेंट कम्युनिटी पीपल कैन फॉर्म अ सोसाइटी और कैन मेक अ सोसाइटी। सो डेफिनेट ज्योग्राफिक एरिया इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट। एक सोसाइटी जो है उसके जरूरी नहीं है कि एक डेफिनेट एरिया हो जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हों। बहुत बड़ी भी हो सकती है सोसाइटी, एरिया बड़ा भी हो सकता है उसका। तो इट ऑलवेज डिनोट अ डेफिनेट लोकेलिटी और ज्योग्राफिकल एरिया एंड कम्युनिटी। वी फीलिंग मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। सोसाइटी के अंदर वी फीलिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट कम्युनिटी सेंटिमेंट्स इज एसेंशियल एलिमेंट। लेकिन कम्युनिटी के लिए जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, जो वी फीलिंग है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सोसाइटी इज वाइडर, देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन सोसाइटी। तो एक सोसाइटी के अंदर एक से ज्यादा कम्युनिटीज हो सकती हैं, एंड कम्युनिटी इज स्मॉलर देन सोसाइटी। कम्युनिटी जो होती है वो सोसाइटी से
स्मॉल होती है। ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव एंड वेरीड। तो सोसाइटी चूंकि बड़ी होती है, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं, तो उसके जो इंटरेस्ट हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम्स हैं, वो मोर एक्सटेंसिव और वेरीड हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ कंपेरेटिवली लेस एक्सटेंसिव एंड वेरीड इन कम्युनिटी। एंड सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, क्योंकि सोसाइटी में ज्यादातर अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, तो उसमें लाइकनेस भी हो सकती है, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, और लाइकनेस इज इंपॉर्टेंट दैन डिफरेंसेस इन कम्युनिटी। तो जब हम एक कम्युनिटी, जैसा बताया मैंने कि हम इंडिया में जब तक हैं, एक इंडियन सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हम सब इंडियंस हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक साथ रह रहे हैं, हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं। लेकिन यही जब हम यहाँ से बाहर निकल के दूसरी कंट्री की तरफ जाते हैं, तो हम एक इंडियन कम्युनिटी की तरह से हो जाते हैं, हमारा एक स्मॉल ग्रुप हो जाता है, हमारी इंडियन कम्युनिटी हो जाती है। जो वी फीलिंग है, सेंटिमेंट्स जो होते हैं, हमें एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे कल्चर्स हैं एक जैसे, हमारा बात करना, एक दूसरे से बोलना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना अलग होता है। इंडिया में ही देख लीजिए, अगर हम बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पे जो लोग होंगे, जो बंगाली होंगे, बंगाली स्पोकिंग होंगे, जो बात करते होंगे बंगाली में, उनकी जो लैंग्वेज होगी, क्योंकि वो लैंग्वेज एक है, उनका इंटरेक्शन आप देखोगे अच्छा होगा, उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप्स नहीं होता, वो एक दूसरे से सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन अगर कोई अलग चला गया, हिंदी स्पोकन, यानी अगर यूपी से बंगाल की तरफ चला गया, तो उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रेट नहीं कर सकता उस माहौल में, कितना भी घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन वो वी फीलिंग उसके अंदर, ना उनके अंदर आएगी, ना बंगालीज के अंदर आ सकती, दोनों में ही नहीं आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज है, जो एक कम्युनिकेशन गैप है, वो रह जाता है। लेकिन वही अगर हम अपनी यूपी में चले आए या बात करने की कोशिश किया, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारा एक दूसरे के, हमारा पहनने ओढ़ने का तरीका एक है, हमें आदत है इन चीजों की, तो ये चीजें जो वी फीलिंग है। लेकिन अगर यही बंगाली, यही साउथ इंडियन, या यही नॉर्थ इंडियन, ये अगर कहीं किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, उस टाइम हम सिर्फ, ना हम बंगाली बचते हैं, ना हम गुजराती बचेंगे, ना मराठी बचेंगे, उस टाइम हम सिर्फ इंडियन होते हैं। हमारी इंडियन कम्युनिटी होती है, हमारे अंदर वी फीलिंग होती है, हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एसोसिएशन के लिए। अभी हमने जाना कम्युनिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अब हम जानेंगे एसोसिएशन क्या चीज होती है। तो एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली फॉर्म फॉर कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज मेंबर्स शेयर। मैकाइवर, RM मैकाइवर का ऐसा कहना है। तो एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको कि हम डेलिबरेटली फॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक मकसद के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कुछ इंटरेस्ट के लिए, उनको पूरा करने के लिए, कुछ टास्क होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए हम एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से, के कंप्लीट होने के बाद हम अलग हो सकते हैं। तो एसोसिएशन परमानेंट भी हो सकती है, एसोसिएशन जो है वो टेम्पररी भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि हमारा टास्क, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग रिलेटेड टू वन अनदर बाय द फैक्ट दैट दे पोजेस और हैव इंस्टीट्यूटेड इन कॉमन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द व्यू ऑफ सिक्योरिंग ए स्पेसिफिक एंड और स्पेसिफिक एंड्स, यानी कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जुड़ के उस काम को करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम एसोसिएशन, इसके पहले हम जानेंगे एसोसिएशन क्या है। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें लोग एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ, एक मकसद के साथ। अलग अलग पार्टीज होती हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, जिनको जिसमें इंटरेस्ट आता है वो उसमें जा करके जुड़ता है। उसी तरीके से रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, उनके लिए हम एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। डिफरेंट जो वर्क है हमारे, उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। हमारा अपना कॉमन इंटरेस्ट होता है कि हमें भी कुछ चाहिए होता है, बिना इंटरेस्ट के हम क्यों जुड़ेंगे उससे, तो हम वॉलंटरी जाकर के उसमें जुड़ते हैं। तो एसोसिएशन इज ए ह्यूमन ग्रुप, ह्यूमन का एक ग्रुप होता है, कॉमन इंटरेस्ट, और कॉमन इंटरेस्ट के साथ हम एक दूसरे से साथ जुड़ते हैं टू कंप्लीट अ कॉमन टास्क। उस टास्क को पूरा करने के लिए हमारा कोऑपरेटिव स्पिरिट होती है, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम एक दूसरे को कोऑपरेशन देते हैं ताकि टास्क को कंप्लीट करें। लेकिन हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, हमें कोई डेलिबरेटली पकड़ के जोड़ता नहीं है, हम खुद जाके अपनी मर्जी से उसमें जुड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन होता है एक, ये जिसमें हम जुड़ते हैं कुछ काम के लिए। तो डेफिनेटली जब कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस होंगे,
बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के तो चल नहीं सकता, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हमको फॉलो करना पड़ता है उस काम को प्रॉपर चलाने के लिए, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एसोसिएशन जो है एज एजेंसीज भी हो सकती है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन जो है वो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। तो एसोसिएशन जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम जो ह्यूमन बीइंग है हम एक दूसरे के साथ जुड़ता है, एसोसिएट होता है, डेलिबरेटली फॉर्म करते हैं हम एसोसिएशन को किसी टास्क को, किसी मकसद को, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे भी जुड़ सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको चलाने के लिए हमारा जॉब है, हमारा प्रोफाइल है, हम उसके साथ जुड़ते हैं उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, लेकिन हमारा अपना भी इंटरेस्ट उसमें जुड़ा होता है। हमें एक प्रोफाइल मिलता है, हम वहाँ जाते हैं या एक पोस्ट को होल्ड कर रहे होते हैं, तो उस तरीके से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और रिलीजियस कोई फंक्शन मान लीजिए कोई टेम्परेरी बेसिस पे कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कम्युनिटी से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं या कुछ फेस्टिवल्स हैं, उस टाइम में हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ, डेलिबरेटली बनाते हैं एक ग्रुप को और हम वॉलंटरी उसमें अपना उसका हिस्सा बनते हैं, अपनी मर्जी से बनते हैं, कोई हमें जबरदस्ती नहीं बनाता है, फोर्सफुली हम उसका हिस्सा नहीं होते हैं। अब हम एसोसिएशन और कम्युनिटी के बीच का फर्क जानेंगे। मेंबरशिप इज वॉलेंट्री, यानी हमें कोई फोर्सफुली जो है उसका मेंबर नहीं बनाता या हम बाय बर्थ उसके मेंबर नहीं होते हैं, क्योंकि एसोसिएशन बनाई जाती है काम को कंप्लीट करने के लिए फॉर सम टाइम के लिए या टेम्पोररी बेसिस पे या लॉन्ग टर्म के लिए। सो बाय बर्थ इटसेल्फ इंडिविजुअल बिकम मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, इट इज द रादर कंपल्सरी। तो हम बाय बर्थ, हमारी अपनी चॉइस नहीं होती कि हम इस कम्युनिटी का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन हम बाय बर्थ नेचुरली उस कंपनी का कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। लेकिन मेंबरशिप जो है वो एसोसिएशन में वो वॉलेंट्री होती है। उसके बाद हैज सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, तो हमारा कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ कॉमन टास्क होते हैं जिनको कि कंप्लीट करने के लिए हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ उसके वॉलेंट्री उसके अंदर हिस्सा लेते हैं टू कंप्लीट द टास्क। सो हियर सम जनरल इंटरेस्ट, तो कम्युनिटी के अंदर कोई जनरल इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ कोई ऐसा हमारा स्पेसिफिक मकसद नहीं होता एक कम्युनिटी के साथ जुड़ने का। सो डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई द स्पेशल एस्पेक्ट्स, कोई ज़रूरी नहीं है कोई स्पेशल एस्पेक्ट्स हो एसोसिएशन के अंदर, बट इट मार्क बाय ए लोकेलिटी, लेकिन कम्युनिटी जो है वो जोग्राफिकल एरिया से, लोकेलिटी से मार्क की जाती है। सो मे बी स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग और इट मे बी नॉट बी सो, मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है, टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है एसोसिएशन, बट इट रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड परमानेंट। कम्युनिटी जो होती है वो मोर परमानेंट होती है और स्टेबल होती है। मे हैव देयर लीगल स्टेटस, तो एक एसोसिएशन जो होता है उसका लीगल स्टेटस होता है, लेकिन कम्युनिटी के अंदर किसी भी तरीके का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, क्योंकि जब भी हम किसी एसोसिएशन को या कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं, एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, तो उसमें कुछ लीगल स्टेटस डेफिनेटली होंगे, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन होगा, सॉरी। लेकिन जब अगर हम कम्युनिटी के अंदर है तो नेचुरल होती है कम्युनिटी, उसको हम फॉर्म नहीं करते, तो उसमें कुछ तरह की कोई लीगल स्टेटस की जरूरत नहीं होती, वो लीगल स्टेटस से या लीगल चीज़ों से या पेपर से, डॉक्यूमेंटेशन से फ्री होती है। मे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट एंड द रिलेशनशिप ऑफ देयर मेंबर्स, दे हैव हैज रिटन और अनरिटन रूल्स। तो एसोसिएशन को चलाने के लिए, डेफिनेटली किसी भी काम को चलाने के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हम चला रहे होते हैं, एसोसिएट होते हैं जहाँ लोग, तो वहाँ सब को डूज एंड डोंट्स का पता होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। क्यों? अगर नहीं वो बताएंगे तो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग हम नहीं कर पाएंगे, काम सही तरीके से नहीं होगा। तो चीज़ों को सही करने के लिए, ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए उन पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर कम्युनिटी के अंदर बाय मीन्स ऑफ कस्टम ट्रेडिशंस, इट डज नॉट हैव रिटन रूल्स और लॉज। तो कम्युनिटी के अंदर किसी भी तरीके के रिटन रूल्स एंड लॉज नहीं होते, यहाँ पे अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर, अपने इनफॉर्मल जो रूल्स होते हैं वो कम्युनिटी में लागू होते हैं। तो एसोसिएशन इज पार्शियल, इट मे बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड कम्युनिटी इज इंटीग्रल, इट मे हैव विद इन इट्स बाउंड्री एंड सेवरल एसोसिएशन। तो एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे एसोसिएशन बन सकते हैं डिफरेंट मकसद के लिए, डिफरेंट कामों के लिए, डिफरेंट टास्क के लिए, लेकिन एसोसिएशन जो है वो पार्शियल होती है, इट मे रिगार्ड एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी, और ये इंटीग्रल होती है। इसके अंदर एक एसोसिएशन, कई सारी एसोसिएशंस एक कम्युनिटी के अंदर बन सकती हैं। अब हम आते हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ। इंस्टीट्यूशन क्या है?
Institution may be regarded or described as recognized and established uses of the governing or the relationship between the individual and group. तो इंस्टीट्यूशन जो रिप्रेजेंट करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को, मशीनरी थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनाइज। हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए होते हैं, उनको सिस्टमैटिक करने के लिए बनाए जाते हैं। तो डायरेक्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स multifarious activities required to satisfy human needs। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जो कि हमारी लाइफ को ट्रैक पे रखने के लिए, हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो बनाए जाते हैं, तो होते हैं। इंस्टीट्यूशंस में बी डिस्क्राइब एज रिकॉग्नाइज एंड एस्टैब्लिश्ड यूजेस ऑफ द गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। तो डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंस्टीट्यूशन के वो सोशल होता है इन नेचर, यूनिवर्सलिटी है इंस्टीट्यूशन के अंदर। जिस तरीके से अगर हम मैरिज को देखें, फैमिली को देख लें, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये यूनिवर्सल हैं, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चले जाए इसी सिस्टम पे हमारा जो सोसाइटी है वो चल रही है। इंस्टीट्यूशन आर स्टैंडर्डाइज नॉर्म, उनके कुछ स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स होते हैं जिनके हिसाब से वो चलते हैं। इंस्टीट्यूशंस एज मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड, दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारी, अगर हम फैमिली के अंदर रहते हैं तो डेफिनेटली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी नीड्स, हमारे डिज़ायर्स उनको पूरा करना, हमारी अपब्रिंगिंग होना, चाइल्ड की अपब्रिंगिंग, प्रोक्रिएशन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइज वे में। मैरिज सिस्टम होता है जिसमें मैरिज के बाद ही फैमिली फॉर्म होती है। तो इंस्टीट्यूशन एज मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स, चाहे हमारी फिजिकल नीड्स हो या सोशल नीड्स हो, हमारी आइडेंटिटी हो या फिर हमारी जो डिज़ायर्स हो उनको पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस आर द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिस्टमैटिक करने के लिए। हमारा मैरिज सिस्टम देख लीजिए, हमारा फैमिली सिस्टम जो है, हमारी लाइफ, हमारी आइडेंटिटी हमारी फैमिली से होती है। हमारा मैरिज सिस्टम जो होता है, जो हमारे लीगल जो मैरिज है उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उसमें हमारी लाइफ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, या फिर प्रोक्रिएशन में चाइल्ड अपब्रिंगिंग को लेकर के उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होते हैं हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये ना होते, इंस्टीट्यूशंस ना होते हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ एनिमल्स जैसी होती है, हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, हम जैसे चाहते वैसे रहते। आज भी हम समटाइम्स हम देखते हैं डिफरेंट केसेस होते हैं, तरह तरह की चीज़ें हम अपनी सोसाइटी में आजकल देखते हैं। कभी रेप के केसेस देख रहे हैं, कभी डोमेस्टिक वायलेंस देख रहे हैं, कभी कुछ देखते हैं। तो उससे अगर आज हम देखें कि हमारी लाइफ इतनी कंट्रोल की गई, उसके बावजूद हमारा बिहेवियर ऐसा, कहीं हमारी लाइफ पे इंस्टीट्यूशंस ना होते, किसी तरीके के हमारे रिलीजियस जो हमारे सोशल कंट्रोल हैं, हमारे रिलीजियस जो कंट्रोल्स के जो डिफरेंट हमारे इनफॉर्मल रूल्स हैं, अगर वो ना होते तो हमारी लाइफ कैसी होती, हम किस तरीके की लाइफ जी रहे होते। इतने कंट्रोल्स के बाद, हमारे इतने फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लॉज हमारे बने हैं, उसके बावजूद हमारी लाइफ जो है वो कंट्रोल में नहीं है। हम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, कभी नुकसान पहुंचाने के लिए एक दूसरे को, आपस में ही, जिसका कोई मकसद ही नहीं है, हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ घटनाएं हम देखते रहते हैं कि होता रहता है, दुख होता है इन चीज़ों को देख के। हम किन ट्रैक पे, किन रास्तों पे चल रहे हैं, हमारा सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है, तो हमारी ये इसको हम लकी कहेंगे कि हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहां हमारा कल्चर हमें इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, उसके बावजूद भी हम इन चीज़ों के ऊपर चलते हैं या गलतियां इस तरीके की करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस आर द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म रिलेटिवली परमानेंट। तो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं नेचर में। ओरल एंड रिटन ट्रेडिशंस होते हैं जिसमें कुछ ओरल है, कुछ रिटन है, कुछ सिस्टम है। हमारा ओरल एंड रिटन जो है वो ट्रेडिशंस होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिनको कि हमको फॉलो करना पड़ता है। एक मिसाल के तौर पे हम अगर मैरिज सिस्टम को देख लें कि उसमें हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे कल्चर हैं किस तरीके के, या डिफरेंट जो हम सेरेमनीज करते हैं उसके अंदर हम किस तरीके से रिटन और ओरल दोनों तरीके से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक रिलेशनशिप में आते हैं। सो सिंथेसिस सिंबल्स भी होते हैं, कुछ हमारे मैरिज सिस्टम में ही देख लिए कुछ सिंबल्स हैं जिनसे हमारे इंस्टीट्यूशन की पहचान की जाती है। इंस्टीट्यूशंस आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। फंक्शंस जो होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस कैटर टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशन सिंप्लीफाई द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस असाइन रोल्स एंड स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, हमारे रोल को बताते हैं,
हमारे अगर मैरिज सिस्टम या फैमिली सिस्टम से इंस्टीट्यूशन से हम देखते हैं तो हमारे रोल एज ए पेरेंट्स क्या होंगे, हमारे रोल एज ए हस्बैंड वाइफ क्या होंगे, हमारे रोल एज ए चिल्ड्रन में हमारा क्या रोल होंगे, तो वो सारी चीजें हमारे इंस्टीट्यूशंस हमें बताते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट टू यूनिटी और एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें जो है हमारे कुछ ऑर्गेनाइज फंक्शंस होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, जिनको कि हमको फॉलो करना पड़ता है। निगेटिव फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जो हमारी पिछली अगर हम देख लें, हमारे कुछ पिछले इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो अभी सती प्रथा से उठा करके या चाइल्ड मैरिजेस जो हैं, जिनको टाइम टू टाइम उसमें बाउंडेशंस आती गए या उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते गए, तो उसके निगेटिव कुछ फंक्शंस भी हैं जिसके इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे हमें देखने को मिले। तो एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के बीच का अगर हम डिफरेंस जानेंगे तो एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और इज एन ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर ए पर्पस ऑफ फुलफिलिंग ए नीड और रेफर्स टू ऑर्गेनाइज वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड रिप्रेजेंट कॉमन प्रोसीजर। तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज वे में चीजों को कर सकते हैं, रिप्रेजेंट एक कॉमन प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करता है। एसोसिएशन जो डिनोट्स करता है मेंबरशिप को, वी बिलोंग टू एसोसिएशन टू पर्टिकुलर पार्टीज, यूथ क्लब्स एक्सेट्रा, एंड डिनोट्स ओनली द मोड और मीन्स ऑफ सर्विस, जो किस तरीके की सर्विस है, किस तरीके का मतलब है, उसका मीन्स क्या है। तो वी डू नॉट बिलोंग टू ए इंस्टीट्यूशन, वी डू नॉट बिलोंग टू ए मैरिज, जिस तरीके से मैरिज को हम देख लें या एडुकेशन को देख लें या लॉ को देख लें, हम उसको बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो एज ए इंस्टीट्यूशन हमको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एसोसिएशन के अंदर एंड इंस्टीट्यूशन में कंसिस्ट ऑफ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको कि हमको फॉलो करना पड़ता है। और इस एसोसिएशन जो होता है वो कॉन्क्रीट होता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं इन नेचर। एंड एसोसिएशन हैज लोकेशन, उसका लोकेशन होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का कोई भी लोकेशन नहीं होता। वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉ होते हैं जिनको कि हमको फॉलो करना पड़ता है लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो आर मोस्टली क्रिएटेड और स्टैब्लिश, एसोसिएशन स्टैब्लिश किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, ये पहले से इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इवॉल्व होते हैं। मे हैव इट्स ओन डिस्टिंक्टिव नेम, एसोसिएशन का अपना नेम होता है, इट डज नॉट पोजेस स्पेसिफिक नेम्स बट हैज ए स्ट्रक्चर और मे हैव द सिंबल्स, उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कोई एक नाम नहीं होता। मे बी टेम्पररी और परमानेंट बट इट रिलेटिवली मोर ड्यूरेबल, इंस्टीट्यूशंस आर मोर ड्यूरेबल। उसके बाद हम जानेंगे हमारा सोशल सिस्टम। अब हम जानेंगे सोशल सिस्टम क्या है। अकॉर्डिंग टू डेविड पॉपिन, ही डिस्क्राइब सोशल सिस्टम इज अ सेट ऑफ पर्सन ग्रुप हु इंटरैक्ट विद वन अनदर, जो लोग हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। द सेट इज कंसीव ऑफ एन सोशल यूनिट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन हु कंपोज इट। सो डंकन मिशेल का कहना है कि इन हिज डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी ही राइट्स दैट सोशल सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरैक्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ए बाउंडेड सिचुएशन, एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक बाउंडेड सिचुएशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को अगर हम जानेंगे तो सोशल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल, सोशल सिस्टम में एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसमें इंटरैक्ट करते हैं, एंड whom we find an established pattern of interaction. So individuals in their actions take account of how the others are likely to act or behave, किस तरीके से एक दूसरे के साथ हमें बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हमारा सिस्टम होना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज वे में हमें रहना चाहिए, बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से जो एक्शन होते हैं हमारे उसमें डिसाइड होते हैं। तो इंडिविजुअल इन द सिस्टम बिहेव इन अकॉर्डिंग विद देयर शेयर्ड कल्चरल रूल्स, नॉर्म्स एंड their values as per rules, their custom, their condition, they behave in the system. So individuals in the system act together in pursuit of common goals and rewards, यानी rewards और common goals के लिए किस तरीके से सिस्टम में एक दूसरे के साथ रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है। तो सोशल सिस्टम एज ए कॉन्सेप्ट में रिप्रेजेंट इंटायर सोसाइटी और नंबर ऑफ सब सिस्टम एज ए पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम होते हैं हमारी सोसाइटी के जो हमारी सोसाइटी को चलाते हैं। तो सोशल सिस्टम has its own boundary with help of which it can be distinguished from one another. सोशल सिस्टम उसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं जो कि डिस्टिंग्विश करती हैं उसको दूसरे सोशल सिस्टम से। अब जैसे हमारे इंडियन सोशल सिस्टम अलग है, हम बाहर जाएंगे तो उनका सोशल सिस्टम अलग होगा, सबके अपने नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं, अपने कस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सोशल सिस्टम चलता है। तो सम एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम अगर हम देखेंगे तो सोशल एक्ट,
Social act is a process in the social system that motivate the individuals in a case of group, or orientation of action has a close relation with the attainment of satisfaction of the एक्टर। तो सोशल एक्ट जो है वो प्रोसेस है सोशल सिस्टम का जो मोटिवेट करता है लोगों को, इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल्स को या ग्रुप को, और ओरिएंटेशन ऑफ एक्शंस जो होते हैं इसमें हैज क्लोज रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है लोगों का विद द अटेनमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन को अटेन करने के लिए, उसको पाने के लिए, लाइफ में सेटिस्फाई होने के लिए एक दूसरे के साथ हम जुड़ते हैं। तो एक्टर कौन होता है? इट इज हु होल्ड द स्टेटस एंड परफॉर्म द रोल। जो रोल जिसका जैसा होता है वो परफॉर्म करता है। सोशल सिस्टम मस्ट हैव ए सफिशिएंट प्रोपोर्शन ऑफ एक्टर्स। जैसे पेरेंट्स को ले लो, फैमिली के अंदर पेरेंट्स का क्या रोल होता है, हस्बैंड का क्या रोल हुआ, वाइफ का क्या रोल हुआ, सब अपने अपने रोल को परफॉर्म करते हैं एक सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए। तो दोज एक्टर्स मस्ट बी सफिशिएंटली मोटिवेटेड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इट्स रोल सिस्टम। तो अपने रोल के हिसाब से उनको एक्ट करना पड़ता है। रोल एंड स्टेटस में हम देखते हैं तो रोल और स्टेटस इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्टिव रिलेशन। द role denotes the function signifies of the actor for the social system. So status denotes the place of actor in the social system. तो जो रोल होता है जो सोशल सिस्टम में जो इन्वॉल्वमेंट होता है, पार्टिसिपेशन होता है एक्टर का, और द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप, उसका जो इंटरैक्टिव रिलेशनशिप का जो प्रोसेस होता है, जो रोल और फंक्शन जो होते हैं वो डिनोट्स करते हैं, बताते हैं किस तरीके का किसका फंक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंगली उसका स्टेटस भी होता है। तो रोल और एक्ट जो स्टेटस होता है, स्टेटस डिनोट्स करता है प्लेस को, प्लेस ऑफ एक्टर को इन द सोशल सिस्टम की, जो उसका क्या सिस्टम में क्या जगह होगी, उसकी क्या स्थान है, उसका क्या प्लेस है सिस्टम के अंदर। अब जैसे अगर हम अपने सोशल सिस्टम में देख लें कि हमारे यहाँ जजेस जो है उनका क्या जगह है, या एडवोकेट्स को देख लें उनके लिए क्या जगह है, डॉक्टर्स की क्या जगह है, अगर देखेंगे एडवोकेट्स की क्या जगह है, टीचर्स की क्या स्टेटस है। रोल जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंगली उनका स्टेटस भी सोसाइटी में सिस्टम में डिसाइड होता है। फैमिली में अगर हम देखेंगे जैसा जैसा रोल है उसी के हिसाब से उनका स्टेटस बना होता है। आई होप कि मेरा ये लेक्चर्स जो रिलेटेड है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी से वो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे बाकी के लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, या कुछ कमियां हो मैं उनको दूर कर पाऊँ, या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, या आपको अच्छे लगे हों तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में डालिए, स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए ताकि फ्री लेक्चर्स उनको मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैंने लैंग्वेज को इजी किया है ताकि उन तक बात समझ सकें वो चीज़ों को जो क्लास में नहीं समझ पाते हैं, बार बार अगर सुनेंगे तो उनको समझ में आता रहेगा। तो उनके लिए मैं ये मेहनत करती हूँ कि ये बच्चे उन चीज़ों को या ये स्टूडेंट्स उन लेक्चर्स को सुन के क्लास को या अपने नोट्स को ईजिली समझ सकें। तो बाकी मेरी जो PDF फॉर्मेट में जो बुक्स हैं उनके लिए आप मेरी वेबसाइट www.mysocialbliss.com पे जा सकते हैं, और वहाँ जाके PDF फॉर्मेट में फॉर ऑफलाइन रीडिंग के लिए आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।